इसलिए आमिर खान को डर लगने लगा है। ये इन लोगों को डर जब नहीं लगा जब हिंदुस्तान के सबसे शांति प्रिय जगह जहां से 3.5 लाख पंडितों को रेप मर्डर करके आपने निकाला और आप सदियों से उनके साथ रह रहे थे, आप कश्मीरियत की दुहाई दे रहे थे, आप इंसानियत की दुहाई दे रहे थे, तमाम उसके बावजूद भी आपने उनके साथ क्या किया? वो सेकुलरिज्म क्या था भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग यकायक अखलाक की खबर से डरने लगते हैं, यकायक उनको लगने लगता है कि इस देश में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ने लगी हैं, इससे डर लगने लगता है। लेकिन वही लोग आसाम में एक घुसपैठिया देश का गृह राज्य मंत्री बन जाता है, डर नहीं लगता। बिहार में एक माफिया डॉन शाहबुद्दीन एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है, डर नहीं लगता इस देश को। जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है। दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है। केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए, तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही हैं। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर यह शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी कि बताओ मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी पहली पत्नी की बेटी फातिमा के शौहर का कत्ल क्यों करने वाले कौन लोग हैं, उनके नवासे को मारने वाले कौन लोग हैं? ये नहीं बताएंगे। ये सवाल आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे आप एंटी इस्लामिक हैं, एंटी मुस्लिम हैं। आप बताएं ना, कश्मीर में आपने पाकिस्तान में क्या किया? पाकिस्तान में शियाओं का कत्ल वाजिबुल कत्ल है। शिया मुसलमान नहीं है, यह खानदान मोहम्मद साहब के घर से नहीं है। क्योंकि अब लोग ये बताने लगे हैं कि जब मोहम्मद साहब को जिस राजा ने बताया उस राजा का नाम था राजा ताहिर, अब ये बातें आने लगी जो छुपी हुई थी, तो लोगों को लगने लगा कि हमने भी जो किया है वो भी लोगों को पता चलेगा। अब जंग बदर में क्या किया था आपने, क्या किस किस तरीके से मारा, पहला खलीफा कैसे मरा, दूसरा कैसे मरा, तीसरा कैसे मरा? वो धर्म कहता है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। तो भाई एक पीस हमने 47 में देखी थी, तो आपने 2 टुकड़ों में पीस करके रख दी हमारी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ललित भाई आप हौसले देखिए, इस देश के अंदर यह समाज की चुप्पी के कारण हो रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उसको कॉर्नर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक शहर मुफ्ती, कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविजन पे आके बोलता है, कहीं छुपता नहीं है, कोई शर्म नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होता। यहां लोगों को अपना सेकुलरिज्म साबित करने के लिए एक कंप्यूटर और कुरान और क्या क्या बताते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसने कहा टेलीविजन पे बैठ के और नेशनल चैनल पे उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें शरिया चाहिए। उसने कहा कि मात्र 7 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान में, तब हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 20 करोड़ हैं, हमें दोबारा अपना एक मुल्क चाहिए। लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती भाई। हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों का एजेंडा है कि इनको वापस भेजना है और ये वहां जाके मकान में रह लेंगे। कश्मीर का एजेंडा देश का एजेंडा होना चाहिए था, इस देश ने उसको वंचित कर दिया। ये देश जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है कश्मीर के लिए। मैं नहीं मानता कि आज भी आप चले जाइए केरला के अंदर, आप चले जाइए तमिलनाडु के अंदर, लोगों को लगता है कश्मीर कोई घूमने की पिकनिक की जगह है। लोगों को नहीं पता चल रहा। ये पूरे हरियाणा के एक-एक गांव में चले जाइए आप, पिछले 1 साल से यही काम कर रहा हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है हरियाणा का जिसके गांव का बेटा कश्मीर में शहीद ना हुआ हो। हमने कश्मीर के बारे में देश को बताया ही नहीं है। हमने सोच लिया सिर्फ यहां दिल्ली का काम है, कुछ नॉर्थ इंडिया के लोगों का काम है और इलेक्शन में वोट लेने का एक बड़ा बड़ा एजेंडा है कि कश्मीर के हम ये कर देंगे तो आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन कश्मीर अगर नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिए। 35A कोई धारा वारा नहीं है। 35A जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकवाद और जितने भी ये आतंक बता रहे हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये उसका एक कारण है। अगर 35A हटेगा तो मैं मानता हूं कि देश के अंदर जो फौजें बढ़ रही हैं, जो दिल्ली की तरफ लोगों के कदम बढ़ रहे हैं, PFI का नाम आपने सुना है, दिल्ली में लोगों को पता नहीं होगा, PFI की ब्रांच दिल्ली में खुली है जामिया नगर के पास। ये पता नहीं है हमें, हमारी एजेंसीज को पता होगा, एजेंसीज किसको बताती हैं उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन दिल्ली के अंदर किसी प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाएंगे तब हम कहेंगे PFI दिल्ली में आ गई है। हम जब तक घटना घटती नहीं है हम पूछते नहीं है। यह हमारी समस्या है। इस देश में गांधी जी का कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में डिबेट में सुप्रीम कोर्ट मजे ले रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पंडित जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि 1990 में जो हमारे साथ हुआ उन केसेस को खुलवाइए, कम से कम एक FIR ही कर दीजिए, कहीं कोई रजिस्ट्री कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब इतना पुराना केस हो गया, ना कोई रिकॉर्ड है, कहां से 27 साल की होगा, हमारे पास तो समय नहीं है और ना कोई रिकॉर्ड है। अब आप ये कहेंगे कि इस देश में भाई जजेस भी तो इसी समाज से जा रहे हैं ना निकल के, तो आप लोकतंत्र के 3 स्तंभ में से 2 को आप खुलेआम गाली देते हैं।
कोई ऐसा इस देश में आदमी नहीं होगा कि उसने किसी न किसी समय किसी नेता को गाली न दी हो। प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, टेलीविजन पे गाली देते हैं, जो दिल चाहे बोल देते हैं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बोल देते हैं। लेकिन ये कौन सा नियम है कि काले कोट वाले दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, सबसे महान लोग हैं, इनकी मक्कारी, इनके झूठ, इनके फरेब के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता है? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर किसको दिखाते हैं भाई? हमने बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा इस दिल्ली के अंदर, कैसे कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए। हमको मालूम है कि जो भी मिश्रा जी जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उस लेडी वकील ने गाली ही नहीं बकी उनको, क्या क्या नहीं कहा उन मिश्रा जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। किस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है भाई? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याकूब मेनन के बारे में बोला गया, भाई तो ये तो जजेस ने कत्ल किया था, तो वो जजेस भी बैठे हुए थे, तब भी उनको शर्म नहीं आ रही थी। तो क्या ठेका इस देश में सेकुलरिज्म का, क्या ठेका इस देश में हाई मॉरलिटी का सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? क्या हमारी ठेका ये कि हम केरला में पटेंगे तो हाई मॉरल ग्रांड लेंगे, कश्मीर में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं? आसाम के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट आपके जा चुके हैं आपके हाथ से, आप सुनना नहीं चाहते। आज सुशील भाई ने बोला नहीं, इस देश में कम से कम मेरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला FIR नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यह अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी क्या क्या हम लगे हुए। भाई आपने हाईवे बनाया, आपने रोड बनाई, लेकिन तय तो करो इस रोडवे के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर कौन सी विचारधारा चलेगी भाई? ये विचारधारा भी तो तय होनी चाहिए इस देश में कि आप सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क पर चल कौन रहा है? AK-47 चलेगी, AK-56 चलेगी, या इस देश का सेकुलरिज्म चलेगा, या संविधान चलेगा, या कोर्ट चलेगी? तो इस देश में टेलीविजन के ऊपर जब लोग ये कहने लगे, मेरे देखते देखते ये चेंज हुआ है, देखते देखते मैंने चेंज देखा इस देश के अंदर। मेरी 65 की पैदाइश है और मैं उस वक्त का पैदाइश हूं जब ये भारत का संविधान कम्युनल था, 100% कम्युनल था। उसको सेकुलर करने के लिए रात में आपने 1976 के अंदर सेकुलरिज्म डाला, क्योंकि सेकुलरिज्म अगर नहीं लिखा जाता तो उससे पहले तो देश कम्युनल था और संविधान भी कम्युनल था। तो मैं मानता हूं कि मैं कम्युनलिज्म की पैदाइश हूं और मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कम्युनल हूं, मुझे कम्युनल होने में फक्र है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कम्युनल होने का मतलब नहीं है कि मुसलमान का कत्ल करा जाएगा, कम्युनल होने का कतई मतलब, यह मुनाफत बंद होनी चाहिए। इस मुनाफत को आपने इस देश में फरोख्त होने दिया है, इस मक्कारी को फरोख्त होने दिया है। लिहाजा जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सच में मेन लाइन में आना चाहता है, उसको वो अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक के लोग उसको जीने नहीं दे रहे। वो जैसी राष्ट्रवादी होगा तो उसको या तो RSS का दलाल कहा जाएगा या आर्मी का दलाल कहा जाएगा। आप उसे आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। कोई पूछेगा कैप्टन रिजवी की पीड़ा क्या है, कि पाकिस्तान बटा था तो बस पंजाब बटा था और बंगाल बटा था, इनकी पीड़ा भी तो पूछ लीजिए भाई। ये किस खाते में आएंगे? इनके बारे में किसी ने पूछा? इनके दर्द को किसी ने जाना? नहीं पूछा। ये भी तो चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर में हम भी तो हैं भाई, कारगिल का इलाका हमारा भी तो है। क्यों नहीं कारगिल से रूट पाकिस्तान की तरफ खुलता? क्योंकि कारगिल के इधर भी शिया हैं और उधर भी शिया हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद क्यों खुलेगा? मुजफ्फराबाद क्यों खुलेगा भाई? इसलिए कि एजेंडा दूसरा है। तो हम अपनी लड़ाई में लड़ाई लड़ें, लेकिन इस गलतफहमी से निकल जाएं कि नहीं नहीं देखिए साहब ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज